नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारी पहली वीडियोज़ हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें दें जो आपको ज़रूरत है। आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट इस पे बनता है। हर एग्ज़ाम में इससे से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी लेवल का हो। तो आज आपके लिए मैंने भी कुछ कोशिश किया है नया करने का, देखते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ा सा मेहनत करने का, बस कॉन्सेप्ट को समझने का। अगर कॉन्सेप्ट जिस दिन से समझ में आने लगेगा, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश दरअसल कॉन्सेप्ट है। जिस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए, इंग्लिश आने लगेगी। अदरवाइज बाकी तो आप जानते ही हैं कितनी प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, समझने में। और छोटा सा टॉपिक लेते हैं। देखिए, एक टॉपिक है जिसका आप लोग के ज़िंदगी में अक्सर यूज होता है। अब बोलेंगे क्या ये टॉपिक है सर? जैसे अगर मैं बात करूं, इज एम आर, सारे लोग जानते हैं इसको, बहुत ही तरीके से जानते हैं। ये सब कोई जानता है कि इज एम आर, कौन नहीं जानता इसको? लेकिन इज एम आर का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इस चीज का हम यहां पर आपको सिखाएंगे कि इज एम आर दिखने में छोटा है, लेकिन बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब जैसा लगता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको ये इज एम आर के कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं इज एम आर का यूज हम कहां कहां करते हैं। पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट कि ये लगता किसके साथ है। जैसे अगर इज एम आर है तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसके साथ ये कौन सा वर्ड है या कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ ये चलेगा। तो सबसे पहले कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जो अक्सर सेंटेंस बनते हैं, जिस सेंटेंस का आप प्रयोग करते हैं उसमें। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और किसी का भी नाम मैंने ले लिया। नाम, नेम तो यहां पर ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया है यहां पर, यहां ये हमारे पास कुछ नाम है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और अशोक। अगर हमने देखा इसमें तो ये नेम है। नेम की जगह पर बहुत सारे आ सकते हैं आपके लिए नेम। जैसे आपका नाम है, आपका कोई भी नेम होगा, आप अपना नेम यहां रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही रखेंगे। ठीक है, ये मैंने तो बस एज्यूम किया है। जैसे आई है, और ये हमारा कैटेगरी होता है जहां पर अलग आता है। इसके बाद ही, सी, इट और अशोक, ये अलग आता है। इसमें थोड़ा सा एक और वर्ड अगर यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पर ये दे होता है, और दे के बाद कहीं कहीं प्लूरल वर्ड लिख देता है। जैसे ये हमने क्या लिख दिया, स्टूडेंट, और स्टूडेंट नहीं लिखना, स्टूडेंट्स। इसमें एक और चीज ऐड करते हुए देखा होगा आपने, कहीं कहीं लिख दिया जाता है माई, और इसके बाद यहां पर मैंने फादर ले लिया। फादर, माई फादर, माई अंकल। यहां पर कोई भी रिलेशनशिप आप रख सकते हैं, माई फादर, माई अंकल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, कोई भी एक रहेगा। लेकिन यह भी इसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में ये आते हैं। तो अब सबसे पहले बात आता है इज एम आर। तो इसमें कौन किसके साथ लगता है ये तो आपको जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं एम, इनके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये इनके साथ एम का प्रयोग, इनके साथ आर का प्रयोग, और इन सब के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे इज का प्रयोग तो हो गया। अगर इसकी हम बात करें तो इनके बाद आने वाला वर्ड समझेंगे। इनके बाद आने वाला वर्ड क्या क्या हो सकता है आप सोचिए। तो कहेंगे कि सर क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी में क्या हो सकता है? देखिए, कुछ भी में हो सकता है, यहां पर कुछ कैटेगरी है जिसको आप समझ सकते हैं। तो कुछ भी में सबसे पहले आएगा आपका नाउन, यहां पर नाउन आएगा। अगर ये होगा, अगर इज एम आर है तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन। इसके बाद दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा आएगा आपका एडजेक्टिव। देख रहे हैं, इसके बाद एडजेक्टिव। क्लियर है, नाउन, एडजेक्टिव। तीसरा पॉइंट आता है आपका जिसको आप लोग जानते हैं, बताइए तो, बता सकता है कोई? अच्छा चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो नाउन, एडजेक्टिव, इसके बाद आता है वर्ब। ये वर्ब दो तरह से आता है।
वर्ब दो तरीके से आता है। वर्ब आता है या तो वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आएगा। एक ये हो गया जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई कोई कहीं इसको वर्ब फोर भी बोलता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ज्यादातर इसको वर्ब फोर ना होकर वर्ब में आईएनजी कह सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या इसी को आप देखेंगे कहीं कहीं ये वर्ब को वर्ब तीसरा रूप आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्लियर? वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे ना देखकर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्ब का एक वर्ब आएगा, वर्ब, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये फॉर्म होता है, ये तीसरा फॉर्म होता है, ये वर्ब में आईएनजी होता है। ये तो आपको जानकारी है ही। अब इसके बाद कुछ और भी है क्या, कुछ आने वाले, कुछ और भी हैं आने वाले। अच्छा देखते हैं कुछ और आता है तो क्या आ सकता है। इनके बाद अक्सर टू के बाद टू लगा दिया जाता है और फिर से वर्ब वन का यूज किया जाता है, वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे क्या क्या चीज, फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। देखो दोस्तों क्या है कि आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, ही, शी, इट, अशोक और माई फादर, ये चीज अलग कैटेगराइज करते हैं। ये तीन भागों में बांटा जाता है, इज, एम और आर। ये सारे क्लियर रहेंगे। कभी भी सेंटेंस बनाएंगे जैसे आई एम अ मैन, आई एम अ मैन। अब नाउन, नाउन देखेंगे, नाउन में क्या क्या हो सकता है। अगर कोई गर्ल है तो क्या बोलेगी, मैं एक गर्ल हूं, मैं एक लड़की हूं, तो मैं गर्ल, आई एम अ गर्ल, तो ये नाउन है। अच्छा कोई बोला कि नहीं आई एम अ बॉय सर, अच्छा चलो जी बात मान लेते, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, चलो ये क्या है, अब बॉय लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अच्छा सर, मैंने बोला कि अच्छा और कुछ, तो बोला कि अच्छा सर मैं तो स्टूडेंट हूं। तो कोई भी आए तो क्या बोलेंगे, नाउन को ही बोल रहे हैं। अच्छा बोला कि नहीं सर मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मेरा नाम कुछ है, तो बोला आई एम, यहां पर मोक्ष। अब उसने अपना नाम बता दिया, कोई भी अपना नाम बताएगा तो भी किसका यूज करेंगे, ये नाउन ही आएगा। ये कैटेगरी है, जो कैटेगरी मैंने यहां पर बनाया है वो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ नाउन का कैटेगरी है। ये नाउन कभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। दोनों में आप समझ गए कैसे आएगा। ये किसी के साथ जा सकते हैं, नाउन जब भी आएंगे तो इज, एम, आर। अगर वो उसने बोला ही इज अ बॉय, अच्छा शी इज ए गर्ल, उसी तरह से बढ़ गए। इसके बाद और क्या हो सकता है, अशोक इज अ बॉय, या मान लो कि कोई लड़की का माई फादर इज अ मैन, तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर बस नाउन होना चाहिए। नाउन, नाउन में आप लोग जानते हैं कि नाउन कौन सा हो सकता है। यहां पर नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल। जैसे अगर मैं यू आर, तो यू आर स्टूडेंट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यू आर स्टूडेंट्स। इसको हम ए को हटा देंगे, यहां से इसको हटा देंगे और यहां लिख देंगे स्टूडेंट्स। देखो प्लूरल हो गया। अगर बोला, इसने बोला कि अच्छा दे आर, तो कहेगा कि बॉय नहीं सर, बॉयज। समझ में आ रहा है, प्लूरल हो गया। ये तो ये नाउन की कैटेगरी हो गया। हर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, नींव की जरूरत पड़ती है। जब फाउंडेशन आपका अच्छा रहेगा तो जिंदगी में आप अच्छा करेंगे, अच्छा घर बनेगा, अच्छा कैरियर बनेगा। अगर इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अच्छी से बार बार आपको किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और आप जानकारी लीजिए। अब चलते हैं अगला कैटेगरी में। तो आप यहां तक तो समझ ही गए क्या चीज है, वो नाउन। हम नाउन की कैटेगरी को हटाते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव। सर क्या बात करते हो, एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। अच्छा देखते हैं एडजेक्टिव में होता है कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि आई एम, तो आई एम और यहां पर लिख दिया, क्या लिख सकते हैं बताइए आप, नहीं। अच्छा चलो मैं बताता हूं। तो आई एम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में से वर्ड लेता है जब मैंने बोल दिया हैंडसम। ओके, अच्छा चलो हैंडसम है, अच्छा चलो जी कोई बात नहीं, शॉर्ट ले लेते हैं, आई एम स्मार्ट कर देते हैं। अच्छा स्मार्ट भी नहीं, अच्छा चलो इंटेलिजेंट ले लेते हैं। अब बताओ है कि नहीं, ये सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। आप जब भी कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ऐसे ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। आप एक साथ एडजेक्टिव नाउन एक साथ यूज नहीं करना है।
आपको अलग अलग समझना है कि इज एम आर के बाद क्या आएगा। क्लियर? अभी मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोग बहुत तेज है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज है। देखिए अगला बात हम करते हैं। क्या बात है कि वर्ब में आईएनजी। अब यहां तक तो हमने पढ़ लिया, ये नाउन भी क्लियर हो गया। ठीक है, वर्ब में आईएनजी। तो आप बताइए, तो जानते थे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज होता था वही चीज तो है, और क्या आप सिखा रहे हो? तो बात सही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ही है। बस कैसे करना है, जैसे आई एम, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तो आई एम टेलिंग यू समथिंग। टेलिंग, टेल में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। टेल में जोड़ दिया आईएनजी, टेलिंग हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। अच्छा यू आर वॉचिंग, नहीं अच्छा चलो मैं लिख देता हूं, यू आर बुकिंग अ टिकट, आईएनजी है। अच्छा ये भी नहीं, अच्छा चलो यू आर वॉचिंग, वॉचिंग मोबाइल फोन, टीवी, जो भी आएगा वो लिख सकते हो। तो ये क्या है, इस कैटेगरी को देखो किस कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी आता है वर्ब में आईएनजी, जिसको वर्ब फोर भी कहीं कहीं बोलते हैं। ये बाद में मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि वर्ब में आईएनजी आता है तो कैसे कैसे उसको क्या बोलते हैं। कभी वर्ब में आईएनजी आता है तो अलग अलग कैटेगरी लेकर आता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है और जीरंड भी हो सकता है। तो वो एडवांस जब बनाएंगे, जब वर्ब की बातें करेंगे तब हम समझेंगे उसको। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इज एम आर। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलो ओके डियर, तो अगला देखते हैं। तो बोलोगे अच्छा सर यहां तक तो ठीक है, आपने पढ़ा दिया, मुझे मैंने भी पढ़ा था, आप कौन सी नई बात बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, मैं नया बता नहीं रहा हूं, आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं कि आप ये चीज जान लें कि कैसे कैसे क्या क्या चीज यूज होता है। अच्छा चलो इसके बाद हम बात करते हैं। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि इज एम आर के बाद और क्या हो सकता है, तो वर्ब थ्री। सर ऐसा थोड़ा ना होता है, वर्ब थ्री थोड़ा होता है। आप ही बताओ, वर्ब थ्री होता है कि नहीं होता है? होता है बेटा। ये कहां पर यूज होता है, जब सेंटेंस पैसिव होता है तब यूज होता है। कब यूज होता है, जब सेंटेंस पैसिव होता है तब यूज होता है। सेंटेंस जब पैसिव रहेगा तो यूज होता है नहीं। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। यू आर फेडेड, तुमको खिलाया गया। ओके, यू आई एम शॉक्ड, मुझे चकित किया गया, मैं चकित हो गया। तो कैसे, किसी ने किया तब तो। अच्छा आई वॉज टॉट या आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया गया है, मुकेश सर ने पढ़ाया है। तो यहां क्या हो जाएगा, आई एम टॉट। तो ये जब भी देखेंगे तो ये पैसिव में, पैसिव कैटेगरी में आप लोग देखते हैं। पैसिव कैटेगरी में क्या करते हैं, वर्ब थ्री। तो जैसे ईट है तो ईट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा ओके बता दो, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं। ईटेन, ईट एट ईटेन। अच्छा गो का बताओ, गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है? अच्छा गो वेंट गॉन। अच्छा गॉन होता है। ओके वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो आप लोग। अच्छा गॉन हो गया, और क्या हो सकता है? अच्छा सी, सी का क्या होता है, सी जानते हो आप लोग? अच्छा सी एस डबल ई। तो कुछ नहीं करना माय डियर, बस इन तो लगाना है, हो गया वर्ब थ्री। ये हो गया सीन वाला। तो मतलब इस तरह से आप वर्ब के तीसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फिर से हम बात करेंगे, यहां पर देखेंगे, ये हमारा दूसरा जो चौथा हमारा पॉइंट था वो भी कंप्लीट हो गया। पहला नाउन का यूज, दूसरा एडजेक्टिव का, तीसरा वर्ब में आईएनजी का, और चौथा वर्ब थ्री जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर? अच्छा अगला देखते हैं। ठीक है सर इतना तक तो हमको भी आता था, अब क्या नया बता रहे हो? कोई बात नहीं, नया क्या, नया क्या है, दुनिया में कुछ नया नहीं है, बस सीखने का तरीका नया होता है। एक बार में देखेंगे। अब टू के बाद वर्ब वन क्या होता है, टू के बाद वर्ब वन नहीं जानते हो? अच्छा चलो ये भी बता देते हैं। टू के बाद वर्ब वन, इसका वर्ब वन जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। वर्ब वन क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब, जिसको हम कहां पढ़ते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब के अंतर्गत। बाद में मैं नॉन फिनाइट वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा कि वर्ब वन कैसे और क्यों। ठीक है, तो विथ टू है, इसको हम लगा देते हैं, जैसे टू गो, टू वॉक, टू टीच या टू सी। क्लियर? ओके चलो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया। तो इसका देखो यूज कैसे करते हैं। अब अच्छा इसका अर्थ क्या निकलेगा, अच्छा अर्थ अभी बताता हूं क्या होता है। सी इज टू गो, वो जाने वाली है, सी इज टू गो बस निकलने वाली है, सी इज टू गो। अच्छा चलो ही के साथ बताएं, ही इज टू वॉक, वो चलने वाला है, चलने वाला है, टहलने वाला है। अच्छा नहीं ये भी नहीं। अच्छा चलो वी आर टू गो, हम सब तैयार हैं जाने के लिए,
तो हम लोग जाने वाले हैं, तुम भी मैं भी सब लोग चले। तो ऐसी कैटेगरी में हम क्या करेंगे, टू का। अच्छा मैं आई वाला बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आई वाला बात करते हैं। आई एम टू वॉक। ओ नो, नहीं जी, आई एम नॉट वॉक, आई एम टू टीच। मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, है कि नहीं। चलो ये बातें हैं हमारी, कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इसके बारे में कुछ और भी हम बातें करते हैं। पहले ये बात हम समझ लेते हैं फिर से एक बार, कैसे आई के साथ एम का प्रयोग, वी यू दे और कोई भी प्लूरल आएगा उनके साथ आर का प्रयोग, और ही शी इट इस कैटेगरी के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर बाय द वे ये दोनों इसमें से कोई भी एक आ जाए, इसमें के साथ ये मिल जाए, तो कभी भी 2% आता है तो प्लूरल हो जाता है। बस बीच में एंड लगना चाहिए। अगर एंड लगा हुआ है तो समझिए कि वो प्लूरल हो जाएगा। अब बीच में एंड नहीं लगा है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लूरल बनाएगा या सिंगुलर ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये तो पॉजिटिव हो गया सर, और क्या कर सकते हो, तो इसी का हम निगेटिव भी बना सकते हैं। बस यहां नॉट लगा दीजिए, क्लियर। अच्छा यहां पर, यहीं पर भी नॉट लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अच्छा इसका भी, चलो इसको भी बात करते हैं, नॉट लगा देते हैं। अब कैसे लगे, ही इज नॉट टू गो, वो जाने वाला नहीं है, तुम जाओ जी। ही इज नॉट टू गो। अच्छा आई एम नॉट टू टीच यू, चलो जी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा नहीं पढ़ा देते हैं, चलो। तो पॉजिटिव और निगेटिव बातें यहीं पर आती है, इसी के साथ नहीं, ये सबके साथ चलेगा, इसी के साथ नहीं है, इसके साथ। आई एम नॉट अ गर्ल, मैं तो नहीं लड़की हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो बॉयज हैं वो देखते हैं वो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ बॉय। अच्छा नहीं, आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ मैन। अच्छा चलो वी आर के साथ, वी आर नॉट हैंडसम। अच्छा हैंडसम तो सब लग रहे हैं, यहाँ कितना स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं हमारे, देखें। यू आर नॉट शॉर्ट, यू आर टॉल, यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। पॉजिटिव निगेटिव सारी चीजें, बस इसी का खेल है। सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और आप वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से कुछ चीजें आपको सीखने को मिल रही होगी। देखते हैं क्या क्या सीखते हैं आप।